रहे तो 140 करोड़ जनता एफिडेविट देगी अपना, पूरा देश एफिडेविट देगी। और भाजपा के लोग के जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। सामने चोर बोल दिया, अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए। बंद कर दी थी परसों, अपनी साइट क्यों बंद रखी चुनाव आयोग ने? जब हम देख चुनाव आयोग ने साइट क्यों बंद रखी? हम ये क्योंकि उन लोगों को पता है कि जनता पूरे हिंदुस्तान की एक साथ है और वोट चोरी हुआ है, इस चीज के सबूत भी दे चुके हैं राहुल गांधी जी। इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो गपन कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। इससे क्यों इनकार कर रहा है? चुनाव आयोग मिले फिर भाई। पात्रा जी कुछ भी कहने लगे, उनका तो काम है राजनीति करना। इससे ये चुनाव की चोरी नहीं है मैम, ये डकैती है, लोकतंत्र का हनन है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार चुनाव आयोग पर एलओपी राहुल गांधी हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के लिए वोट चोरी करता है, लेकिन वहीं आपने देखा कि चुनाव आयोग ने अब ये कहा है कि राहुल गांधी एक और भी सबूत इकट्ठा करे और भी ये साबित करे कि चुनाव आयोग चोरी करता है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हैं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है और क्यों आप लोग लगातार चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर आमिर चौधरी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस से। ये चुनाव की चोरी नहीं है मैम, ये डकैती है, लोकतंत्र का हनन है। ये सरकार जब से बनी है, मोदी सरकार, ये लोकतंत्र विरोधी है, असंवैधानिक सरकार है। कभी ये हमेशा इसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर उसको तोड़ने की कोशिश की है। एक हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में देखिए, वेव हमारी थी, मगर जब रिजल्ट आता है तो कैंडिडेट्स 10-10, 20-20 हजार वोट से हारते हैं। एक एक व्यक्ति के 4 जगह वोट पाए जा रहे हैं। ये तो क्लियरली है कि चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि फिर से साबित करिए राहुल गांधी को। अब जब चुनाव आयोग तो अब 140 करोड़ जनता कह रही है वोट चोरी कर रहे हैं तो 140 करोड़ जनता एफिडेविट देगी अपना, पूरा देश एफिडेविट देगी। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे देते अगर मांगा जा रहा हूँ? सुनिए मैम, पूरा देश कह रहा है वोट चोरी हो रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं, तो सबसे लीजिए ना एफिडेविट। आप चुनाव आयोग सबसे एफिडेविट लेना, अपने सफाई देने की बजाय, अपने वो निष्पक्ष सबूत देने की बजाय एफिडेविट मांगे। पूरा देश एफिडेविट देगा कि 140 करोड़ जनता, चुनाव आयोग के हिसाब से 140 करोड़ जनता एफिडेविट चाहिए। सर, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गैर कानूनी और संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाना गलत है। देखिए, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा है कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। संबित पात्रा जी कुछ भी कहने लगे, उनका तो काम है राजनीति करना। वो तो कह रहे राजनीतिक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग मिलने से क्यों इनकार कर रहा है? चुनाव आयोग मिले फिर भाई। आज कल जो राहुल जी जा रहे थे तो चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे। लेकिन 30 लोगों की परमिशन थी ना, आप लोग पूरे 300 सांसद पहुंच गए। उन्होंने तो 3 को भी नहीं जाने दिया। वो कहते तो सामने तो आते। ये क्या तरीका है कि आप जो है लोगों को रोक रहे हैं, उनको आगे नहीं जाने दे रहे, डिटेन कर रहे हैं आप। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा? देखिए, बिहार में भाजपा और भाजपा के लोग के जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। ये जिस तरह से राहुल जी कह रहे हैं कि आप दिखाइए कहाँ है भाई, आप क्यों नहीं दे रहे क्लियर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप नारे लगा रहे हैं वोट चोर मोदी, इस तरीके से क्या प्रधानमंत्री चुनाव क्यों नहीं करा रहे? अगर ये लोग चोर नहीं है तो बैलेट से चुनाव कराएं, क्या दिक्कत है बैलेट से चुनाव कराने? बैलेट पेपर में काफी समय लगेगा। कोई काफी समय तक चुनाव होगा, अभी नेक्स्ट चुनाव आने उसमें बैलेट पेपर चुनाव करा ले, क्यों नहीं? संबित पात्रा जी की बात करें, संबित पात्रा, ये लोग तो गोबर से गैस निकालते हैं। ये लोग तो, इन लोगों को तो कोई तुर्की नहीं है, अतर्क की बातें करते हैं ये लोग तो। पूरी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, आरएसएस क्या है? आरएसएस मिलकर बीजेपी के साथ। आप यूपी जाइए, यूपी में बहुत बुरा हाल है, पूरे भाई से भाई लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा है? बताइए मुझे। सर, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि एसआईआर से विपक्ष डर रहा है। विपक्ष नहीं डर रहा, हालांकि ये सरकार डर रही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जनता पूरे हिंदुस्तान की एक साथ है और वोट चोरी हुआ है, इस चीज के सबूत भी दे चुके हैं राहुल गांधी जी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और जिससे सरकार पूरी हिल चुकी है। और कल राहुल गांधी जी मुलाकात के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे और चुनाव आयोग उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि डर चुका है अच्छी तरीके से। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी सरकार के लिए हल्ला बोला जा रहा है। हाँ, क्यों सर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं?
हाँ, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो लोगों का हक मारा जा रहा है, हम उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर प्रति आदमी एक वोट फिक्स है, लेकिन यहाँ वोट की चोरी हो रही है, ये लोगों के साथ धोखा हो रहा है और लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी एफिडेविट दे, साइन करे, सबूत दे। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया है कि ये तो डाटा इलेक्शन कमीशन का ही है, तो एफिडेविट की जरूरत क्या है? डाटा उनके पास है। राहुल गांधी क्यों नहीं देना चाहते? नहीं देने की इसमें बात है कि जब डाटा उन्हीं का है, तो अब सबके सामने चोर बोल दिया, अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना कितना सही है? नहीं सही क्या, अब जो गलती करेगा उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं टोकेंगे तो ये भी तो एक गलती है, तो टोकना बहुत बड़ा काम है। भाई, कंगना रनावत कहती है कि जब विपक्ष जीत जाता है तो आवाज नहीं उठाता, जहां हार जाता वहां हल्ला बोलने लगता है। ये कंगना रनावत जी अभी नए नई आई है, तो अभी थोड़ा सा अपने चला रही है, बाकी कोई इसमें ठोस प्रूफ नहीं है। बाकी जो हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मोदी वोट चोर है, क्यों हल्ला बोल रहे हैं मोदी सरकार को लेकर? क्योंकि मोदी सरकार ने वोट की जो बिहार में चोरी करी है, उसके लिए हम हल्ला बोल रहे हैं। मोदी को ये दिखाएंगे कि इसकी वोट की चोरी कभी भी ऐसे नहीं हो पाएगा कि जैसे इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो गपन कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है इस देश के अंदर। चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि सबूत दे रहा हूँ। चुनाव आयोग सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जब चुनाव आयोग ने अपनी साइट ही बंद कर दी थी। परसों अपनी साइट क्यों बंद रखी चुनाव आयोग ने? जब हम देख चुनाव आयोग ने साइट क्यों बंद रखी, हम ये चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं। चुनाव आयोग क्यों नहीं डिजिटल आंकड़े देता है? क्या लग रहा है, मोदी सरकार या चुनाव आयोग डर गया है? डर गया, बिल्कुल डर गया। मोदी सरकार भी डरती है और चुनाव आयोग भी डरता राहुल गांधी जी से। अब क्या होगा विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव में हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, हम सरकार को ये दिखलाएंगे और सरकार से यह मांग करेंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि सही प्रकार से इलेक्शन किए जाएं। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार चुनाव आयोग पे विपक्ष यानी कि राहुल गांधी हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज गूंज रही है कि वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि मोदी सरकार के लिए काम करता है। और आपने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा कि राहुल गांधी ने ये सिद्ध किया है कि एक घर से 80-80 वोटर भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके अब राहुल गांधी से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सबूत मांग रहा है, क्या राहुल गांधी कुछ और सबूत पेश करेंगे या नहीं? मैं पूनम, आप देखते हैं।